अभी हम पिछले दिनों यहाँ के पहले हम कथा गा रहे थे उत्तर प्रदेश बड़हलगंज में। वहाँ हमको एक बालक मिला, वह नौकरी में थे, सिक्योरिटी गार्ड में लगे हुए थे, सिक्योरिटी पुलिस में थे, बहुत अच्छे पद पर थे। वह बालक राजपूत हमको मिला तो रात को हमारे पास मिलने आया। बोले गुरुजी हम 2 मिनट बैठना चाहते। हम क्या बोलो? बोले गुरुजी हम जो है बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत की तब जाकर के ये वर्दी हमें प्राप्त हुई। हमका बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। लेकिन मुस्कुराते हुए वो बालक बोला गुरुजी केवल मेहनत भर काम नहीं आई, आपके हनुमान जी भी काम आए। हम कहा कैसे? तब उन्होंने अपनी सत्य घटना बतलाई। बोले गुरुजी जब हम सफल नहीं हो पा रहे थे, मन निराश हो गया था, बार बार बैक लग जाता था, हर बार 2-5 नंबर से चूक जाते थे, हमारा मनोबल डाउन होने लगा, हम स्ट्रेस में जाने लगे। तब हमको एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा एक काम किया करो, हर शनिवार लाल ध्वज हनुमान जी को चढ़ाया करो और चिंता मत करो, तुम विश्वास रखो, तुम सफलता पाओगे। और महाराज जी हमने मात्र 18 बार लाल ध्वज छोटी छोटी झंडी चढ़ाई, परिणाम ये निकला कि हमको यह वर्दी प्राप्त हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केवल ध्वज भर चढ़ाओ, पढ़ाई करो ही ना, और फिर तुम हमारे पास आ जाओ गुरुजी हमें वर्दी मिली नहीं है, उल्टे वर्दी वालों से कुट पिट गए। हाँ, तो वर्दी नहीं मिलने वाली, केवल ध्वज चढ़ाने से वर्दी नहीं मिलने वाली। स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, गढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे, बढ़ोगे और हनुमान जी के दर्शन करोगे तो सफल भी हो जाओगे। यह काम हनुमान जी सफल कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह। अच्छा आप चौथी बात सुनिए, हनुमान जी और क्या सुगम करते हैं? हा राम जी की धर्मपत्नी श्री हमारी माता जानकी जी का हरण हो गया, अब कौन पता लाएगा? जामवंत जी बोले हम तो बूढ़े हो गए। अंगद जी बोले हम जा तो सकते हैं, लौटने में इंजन फेल हो सकता है। अंगद कहो जाओ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। हम नहीं कह रहे, किष्किंधा कांड में वर्णन आया है। अंगद कहो जाओ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। वापस आने में हमको दिक्कत है। लोगों ने हनुमान जी की तरफ देखा, बानरों ने, सब लोग कह रहे तुम आंखें बंद करे बैठे हो, ध्यान मत करो, हनुमान उठो, क्या बात है, लंका जाओ। जामवंत जी बोले लंका जाओ। हनुमान जी बोले हम क्यों लंका जाएं, बड़े बूढ़े बैठे, तुम लोग जाओ, बड़ों का काम है, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? तो जामवंत जी बोले अब बूढ़े फैल हो गए, अब तुम लंका जाओ। हनुमान जी नहीं गए, जामवंत जी ने नाम लिया। तुम साधारण थोड़ी हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन पुत्र हो और आपका बल भी पवन के समान है, जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। अच्छा बाप के नाम से नहीं उठे, आपके नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से नहीं उठे, तो क्या किया जाए? अब एक काम और करो, क्या? इनका खुद का बल बताओ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी नहीं उठे। लेकिन जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तब सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। राम काज के लिए तुम हो और हनुमान जी महाराज राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के बड़े हो गए, खड़े हो गए और बड़े हो गए। जामवंत जी जो नीचे देख रहे थे ऊपर देखने लगे, यार इतने बड़े। हनुमान जी बोले जामवंत जी बताओ पूरी लंका उठा ले आए या रावण को ही उठा ले आए? जामवंत जी बोले पूरी रामायण तुम ही ना कर दो, पूरी रामलीला आप ही कर दोगे, पर राम जी किसको मारेंगे? हनुमान जी बोले नहीं, आपने कह दिया राम काज के लिए अवतार हुआ, हम तो जा रहे हैं। और जिस त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट नाम के पर्वत पर लंका बसी हुई थी, बोले जिस त्रिकूट नाम के पर्वत पर लंका है उसको पूरों को कचड़ डालूंगा, जानकी माता को ले आऊंगा। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले भाई साहब मीडिया वाला काम करो, बुलडोजर चलाने वाला नहीं। अभी कुछ दिन पहले यहां कवर्धा में भी चला ही गया। तो
हाँ, यही कहा जामवंत जी ने, मीडिया वाला काम करो। हनुमान जी बोले मीडिया वाला क्या? बोले केवल विजुअल देखो कि जानकी जी हैं कि नहीं हैं, बस इतना देखो। कैसी हैं देखो, आ जाओ। क्योंकि जामवंत जी को पता था इन्हें इतना बताएंगे ये थोक में काम करके आएंगे, और हनुमान जी का काम ही है थोक में करना। हम लोग फुटकर में करते, हमारे बजरंगबली सब काम थोक में करते। उनसे कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, वे पूरा पर्वत ले आए। उनसे कहा जानकी माता की खबर ले आओ, वे लंका जलाया है। उन्हें इतना बताओ। उनसे कहा, माता ने कहा, माता से हनुमान जी ने कहा भूख लगी। माता बोली लाल लाल फल ला रहे, वे सूर को ही खा गए। हनुमान जी हर काम। उनसे कहा जाओ सुसैन वैद्य को ले आओ, वे वैद्य का पूरा मकान डिस्पेंसरी ही उठा ले आए। हनुमान जी का काम थोक में है, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार भी थोक में काम कर रही। हम सरकार के पक्षधर नहीं है, हम तो बुलडोजर के हैं। हाँ हाँ, अपन को सरकार से क्या लेने देना, अपनी खुद की सरकार है बजरंगबली, हनुमान सरकार। लेकिन जय जय है। तो जामवंत जी ने कहा खबर ले आओ। हनुमान जी बोले जा रहे हैं। अच्छा सोचना, जरा विचार करना, हनुमान जी इतना दुर्गम काज करके आ गए, कितना दुर्गम, जो कोई नहीं कर पाया हनुमान जी ने सुगम कर दिया। लंका चले गए, रावण के सामने खड़े हो गए। रावण बोले तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले किस बात का? बोले हमारे सामने बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े। हनुमान जी बोले वो खड़े हैं? बोले क्यों? रावण से हनुमान जी बोले जो तुम्हें देख रहे वो हाथ जोड़ रहे, हम प्रभु राम को देख रहे सो हम नहीं जोड़ रहे। बोलो सीताराम। और कितना अच्छा संकेत हनुमान कथा का, कि जो रावण जैसे आतताई को देखेगा वो भय में रहेगा, जो भगवान को देखेगा वो भाव में रहेगा। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज नहीं डरे, इतना दुर्गम काज भी हनुमान जी ने सुगम कर दिया। इसीलिए हमने चौपाई ली, दुर्गम काज जगत के दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। आहा हा। हनुमान जी महाराज ने जानकी माता का पता लगा दिया। इतना दुर्गम काज क्या कर दिया? सुगम। सुगम का मतलब जानते हो? सुगम का मतलब सरल, और दुर्गम का मतलब कठिन। कठिन को सरल कर देते। एक बार ऐसी एक घटना घटी कवर्धा में। हमारा यहां चेला रहता है चंगीलाल, जहां झंडा लगा ना 108 फीट का, वहीं रहता है। 108 फीट का जहां झंडा लगा, जिसको झंडा का डंडा बेकार लगता था, उसी की दुकान के सामने रहता है। उसी की दुकान के सामने हमारा चेला रहता चंगीलाल टिल्लू गुरु। एक दिन चंगीलाल मेला देखने रायपुर गया अपनी पत्नी मुन्नी बाई के साथ, लेकिन बदकिस्मती से मेला में मुन्नी बाई गुम गई, लापता हो गई। चंगीलाल रोने लगा, क्या हुआ? लुगाई गुम गई। रोने लगा, पत्नी गुम गई, पत्नी गुम गई, रोने लगा। लोगों ने कहा रो मत, बगल में मंदिर है, मंदिर में प्रार्थना करो मिल जाएगी। वो बगल में मंदिर में गया, राम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। राम जी के सामने लड्डुओं का डब्बा 500 का नोट लेके खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। हे राम जी, हमारी पत्नी मुन्नी बाई गुम गई, हमें मिलवा दो। सामने मंदिर में जो हनुमान जी के मंदिर में पुजारी रहते थे, उन्होंने 1.25 किलो लड्डू और 500 का नोट देखा, दिमाग चकरा गया। उन्होंने सोचा ये तो हमारे पास आना चाहिए। वो पुजारी जी कान तक गए, चंगीलाल के कान के पास खड़े होके बोले क्या बात है, क्यों रो रहे चेले? बोले गुरुजी क्या बताएं, पत्नी गुम गई, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए पुजारी जी बोले गलत जगह आ गए। बोला क्यों? बोले इनकी खुद गुम गई थी।
जिनके पास तुम प्रार्थना करने आए इनकी खुद गुम गई थी। बोले फिर किसने मिलाया था? बोले सामने चलो 5 नंबर काउंटर पे। बोले वो किसका है? बोले वो बजरंगबली का है। इनकी खुद मिलाने का काम हनुमान जी ने किया। ऐसे हनुमान जी महाराज दुर्गम काज सुगम बनाते हैं। अच्छा देखना, घटना ये हुई कि वो आदमी राम जी को छोड़ हनुमान जी को ध्याया। अब हनुमान जी के सामने आया, थोड़ी देर रोया, फिर मुस्कुराया और गीत गुनगुनाते हुए हनुमान चालीसा गाया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र। हनुमान चालीसा पूरा हुआ। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ। हे हनुमान जी महाराज, हमारी पत्नी मुन्नी बाई गुम गई। किस्मत की बात कि मुन्नी बाई वहीं आ गई। वो भी इसीलिए आई कि वो उसका पति गुम गया था। तो लोगों ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही मेला में? बोले हमारे हस्बैंड